Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. So I hope you all are doing well. तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो अबेकस वगैरह का मैंने आप लोगों को बताया था कि अबेकस क्या होता है, उसकी जो यूनिट मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं अलग से, मतलब जैसे कंप्यूटर के अंदर या फिर मतलब जैसे फ़ोन वगैरह भी आप लोग परचेज़ करते हैं तो उसके केबी वगैरह मतलब कि बाइट्स वगैरह और उन सब के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे साइंस के क्वेश्चंस। जो आपकी जर्नल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, जर्नल नॉलेज के अंदर, जर्नल अवेयरनेस के अंदर जो जर्नल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आपको बताना है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, लेकिन आप लोगों को खुद भी सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो क्या है, वो है विच स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मतलब आपका क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्या है, विच स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो बताओ इसके आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस में होते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है, किस में होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो इसका आपका क्या आंसर हो सकता है, इसमें आपका आंसर होगा प्लाज्मा, क्योंकि जो एक प्लाज्मा है ना वो एक स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत हाईली एनर्जेटिक पैटर्न में और एक्साइटेड होते हैं। किस लिए, क्योंकि जो उनका टेम्परेचर और आयनाइजेशन वगैरह होता है ना वो बहुत हाई होता है। क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है और आयनाइजेशन होता है वो दोनों चीज़ें वो क्या होती है, बहुत हाई होती हैं इसमें, किसमें, प्लाज्मा के अंदर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है कि जो मतलब विच सिचुएशन शोज नेगेटिव वर्किंग, मतलब वर्क बीइंग डन, मतलब कौन सा जो है आपका सिचुएशन जो आपका नेगेटिव मतलब सिचुएशंस वगैरह को शो करता है, मतलब नेगेटिव जो वर्क हो रहा है आपका उसको शो करता है। मैं आपका क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, विच सिचुएशन शोज नेगेटिव वर्क बीइंग डन, ठीक है। तो आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा आपका क्या, फ्रिक्शन एक्शन ऑपोजिट टू मोशन। क्या होगा, फ्रिक्शन एक्शन ऑपोजिट टू मोशन, समझ आया। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि इसमें मतलब जो बेसिकली क्या बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या करता है, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में वर्क करता है, ठीक है। और वर्क जो है वो कैसे होता है, जो आपका इसमें वर्क कैसे होगा, वो आपका वर्क डन इज नेगेटिव, नेगेटिव में होता है, ठीक है। मतलब व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। अगर फोर्स जो है वो आपका नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब आपके जो जिस डायरेक्शन में आप पुश कर उसी में अगर आपका फोर्स लग रहा है तो आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, अदरवाइज वर्क इज नेगेटिव, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स टू प्रेशर विद इंक्रीज इन डेप्थ इन अ लिक्विड। अगर लिक्विड के अंदर मतलब हम कोई प्रेशर मतलब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा इसमें। क्वेश्चन आपका मैं फिर से पढ़ देती हूँ, व्हाट हैपन टू प्रेशर विद इंक्रीज इन डेप्थ इन अ लिक्विड, बताओ। तो प्रेशर क्या होगा आपका, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, प्रेशर जो होता है ना लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होता है किसके साथ में, जो डेप्थ होती है ना ड्यू उसके साथ में, किस लिए, ड्यू टू वेट जो होता है ना लिक्विड के मतलब लिक्विड का ऊपर उसके कारण, ठीक है। मतलब जो प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड अबव, अंडरस्टैंड। ये आपका क्या है, इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग कार। मतलब कौन सी जो आपकी एनर्जी है वो पोजेस होती है मूविंग कार के उसमें, बताओ कौन सी होगी इसमें। इसमें आपके आएगी कौन सी एनर्जी यूज़ होती है इसमें, आपके ऑप्शंस अगर बताना चाहो तो मैं है पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्थ वन इज हीट एनर्जी। तो बताइए कौन सी एनर्जी होगी इसमें आपकी, इसमें आपकी जाएगी थर्ड, मतलब काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो एक मूविंग बॉडी होती है ना
वो हमेशा क्या पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी को ही पोजेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है वाई आर पैराशूट्स मेड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। मतलब जो पैराशूट्स वगैरह होते हैं उनको हम लार्ज सरफेस एरिया के लिए क्यों बनाते हैं, मतलब लार्ज सरफेस क्यों होता है उनका। तो इसमें क्या होता है आपका आंसर, मतलब टू इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस। किस लिए होता है, जो लार्ज सरफेस एरिया होता है ना वो इंक्रीज करता है किसको, एयर रेजिस्टेंस को, और स्लो डाउन करता है गिरने से। ठीक है, उसके अंदर अगर एयर ज़्यादा भरेंगे तो वो गिरने से हमें बचाएगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, बताइए। इसमें क्या आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है किसको, बॉयेंट फोर्स को एंड फ्लोटिंग वगैरह को। ठीक है, कौन सा है, आर्किमिडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल। जूल के अंदर कौन सी क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम, पावर को, वर्क को, प्रेशर को या स्पीड को। तो आप सबको पता है जो जूल के अंदर हम किसको मेजर करते हैं, हमेशा वर्क को, काम को। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मतलब जो जूल है ना वो एक ऐसा यूनिट है किसकी, वर्क एंड एनर्जी की। ठीक है, किसकी है, वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट है, क्या चीज़, जूल। समझ आया। अब जैसे आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ मैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसकी ऐसा यूनिट क्या होती है और आपको बताना पड़ जाए तो कैसे बताओगे। तो इसमें आप बेसिकली एक चीज़ देखो, जो मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, मतलब कॉलम। उसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉलम, मतलब सी। ठीक है, नेक्स्ट होता है पावर। पावर में क्या यूज़ होता है हमेशा, वॉट, मतलब डब्ल्यू। ठीक है, मैं सिंबल्स भी बता रही हूँ इसके साथ साथ में। पावर में क्या यूज़ होता है, डब्ल्यू, वॉट। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी में अगर पूछा जाए तो क्या होता है, एच जेड, मतलब हार्ट्स। ठीक है, क्या होता है, हार्ट्स, किसमें, फ्रीक्वेंसी में, एच एंड जेड। फोर्स में क्या होता है, फोर्स में होता है न्यूटन। फोर्स हमेशा याद रखना, फोर्स में क्या होता है, न्यूटन, एन, कैपिटल एन। ठीक है, वोल्टेज में वोल्ट, वोल्ट का वी आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपसे एरिया पूछा जाए, एरिया किस में मेजर करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में, तो इसका क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट होता है आपका प्रेशर। प्रेशर किस में यूज़ होता है हमेशा, प्रेशर होता है आपका पी ए, पास्कल में। किस में यूज़ होता है प्रेशर, हमेशा पास्कल के अंदर में यूज़ करते हैं हम प्रेशर को। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमेशा किस में करेंगे, वॉल्यूम को हम करेंगे किस में, मीटर क्यूब में। क्या होता है, एम क्यूब, मीटर क्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट होता है आपका एनर्जी। एनर्जी किस में होती है, जूल में, जूल मीन्स जे। ठीक है, एनर्जी किस में होती है, जूल में, जूल से क्या बना आपका, जे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे होंगे। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।